नमस्कार दोस्तों। इंडियन ओशन रीजन में चाइना के बढ़ते इन्फ्लुएंस को डैटर करने के लिए हमारी मैरीटाइम डिफेंस को एक सिग्निफिकेंट बूस्ट देते हुए कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने अप्रोक्सीमेटली 64,000 करोड़ रुपीस डील को फाइनलाइज किया है विद फ्रांस फॉर द प्रोक्यूरमेंट ऑफ 26 राफेल फाइटर जेट्स ओवर द यूएसएज FA-18 सुपर हार्नेट फॉर अवर इंडियन नेवी। यहाँ पे न्यूज आप देख पाओगे। वर्ल्ड मीडिया एक्सटेंसिवली इस न्यूज को कवर कर रहा है। इंडिया अप्रूव्स परचेज ऑफ 26 फ्रेंच राफेल जेट्स फॉर नेवी। ऑफिशियल सोर्सेज ने कंफर्म किया है कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जिसको हेड किया जाता है बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो एक सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है फॉर द डिफेंस प्रोक्यूरमेंट्स, 9 अप्रैल को अप्रूव किया है ए नियरली 63,887 करोड़ रुपीस डील फॉर द प्रोक्यूरमेंट ऑफ 26 राफेल एम फाइटर जेट्स फ्रॉम फ्रांस फॉर द इंडियन नेवी। और ये फर्स्ट मेजर फाइटर जेट अपग्रेडेशन होगा फॉर द कंट्रीज नेवल फोर्सेस। और इस डील को पहली बार कंसिडर किया गया था इन जुलाई 2023, जब हमारे डिफेंस मिनिस्टर अपने फ्रेंच काउंटर पार्ट से मिले थे इन फ्रांस। अब देखने को ये बहुत महंगी डील लग रही है, लेकिन इसमें एक कंप्रीहेंसिव पैकेज इंक्लूड है, जैसे कि फ्लीट मेंटेनेंस, लॉजिस्टिक सपोर्ट, पर्सनल ट्रेनिंग, इंडिजिनियस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द कंपोनेंट्स अंडर द ऑफसेट ऑब्लिगेशन। तो ये एक कंप्रीहेंसिव पैकेज है जो लॉन्ग टर्म में बेनिफिट करेगा। एंड द एग्रीमेंट विल लाइकली बी साइंड लेटर दिस मंथ, जब फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर सेबेस्टियन इंडिया में विजिट करेंगे। और इन जेट्स की डिलीवरी एक्सपेक्टेड है 5 years आफ्टर द डील इज कंफर्म्ड। इट मींस 2030-31 तक 26 के 26 फाइटर जेट्स को फुली इंडियन नेवी में इंडक्ट कर पाएंगे। एंड आउट ऑफ दीज 26 राफेल मराइन फाइटर जेट्स 22 सिंगल सीटर्स हैं जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज को इनहांस करेंगे, एंड 4 ट्विन सीटर वेरिएंट्स हैं जो ट्रेनिंग पर्पज के इस्तेमाल में लिए जाएंगे। और इनको प्राइमरली डिप्लॉय किया जाएगा हमारे इंडिजिनियसली बिल्ड एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत पे, as India looks to strengthen maritime strike capabilities and Indian Ocean region में चाइनीज एक्टिविटीज को भी वॉच कर पाएंगे, चाइना के थ्रेट को डेटर कर पाएंगे। नाउ सवाल ये खड़ा होता है कि 26 ही क्यों खरीद रहे हैं। तो देखिए, 26 फाइटर जेट्स खरीदने के पीछे एक केयरफुल प्लानिंग है दैट टेकिंग इनटू अकाउंट इंडियाज डिफेंस नीड, हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर की रिक्वायरमेंट्स एंड फ्यूचर ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए हमने 26 की डील को प्लेस किया है, ना ही 25, ना 30 या ऊपर नीचे। बिकॉज 26 इज नॉट ए रैंडम नंबर। INS विक्रांत जो हमारा इंडिजिनियसली बिल्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है, इस पर 26 फाइटर जेट्स ही एग्जैक्टली डिप्लॉय किए जा सकते हैं। इट कैन कैरी एग्जैक्टली 26 फाइटर जेट्स। सो 26 राफेल एम फाइटर जेट्स को खरीदना परफेक्टली फिट करेगा इट्स फुल कैपेसिटी। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज दैट व्हाई द इंडियन नेवी नीड्स न्यू जेट्स। तो देखिए, हमारी इंडियन नेवी रिलाई करती है ऑन MiG-29K फाइटर जेट्स जो हमने रसिया से परचेज किए हैं, और इनको हम लोग INS विक्रमादित्य एंड INS विक्रांत पे ऑपरेट करते हैं। INS विक्रमादित्य ये रशियन मेड है, जबकि INS विक्रांत हमारा इंडिजिनियसली मैन्युफैक्चर्ड है। और एज ऑफ नाउ 45 फाइटर जेट्स हमने परचेज किए हैं रसिया से। हाउएवर ओवर द इयर्स दे हैव फेस्ड फ्रीक्वेंट टेक्निकल लॉसेज, टेक्निकल इश्यूज एंड सम ऑपरेशनल लॉसेज, जिसकी वजह से जो हमारा एक्टिव फ्लीट है वो 40 तक पहुंच गया है। और इन 40 में से भी 15 से लेकर 47% ही टाइपिकली ऑपरेशनल रेडी है एट एनी गिवन टाइम ड्यू टू द ऑनगोइंग मेंटेनेंस एंड सर्विसेबिलिटी चैलेंजेस। यानी कि आप समझिए, जो 45 फाइटर जेट्स MiG-29K हमने 2004 से 2010 के बीच रसिया से परचेज किए थे, उनमें से 40 तो एक्टिव हैं, और उन 40 में से भी 15 to 47% ही टाइपिकली ऑपरेशनल हैं एट एनी गिवन टाइम, एट एनी गिवन चैलेंज। तो ऐसे में
हमारी मैरीटाइम सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए, मैरीटाइम डिफेंस पावर को इन्हांस करने के लिए एंड पावर को बैलेंस करने के लिए इन द इंडियन ओशन रीजन हमें नए फाइटर जेट्स की आवश्यकता है। दिस क्रिएटेड एन अर्जेंट नीड फॉर मोर रिलायबल एंड एडवांस्ड फाइटर जेट्स टू इंश्योर द नेवी रिमेन्स कॉम्बैट रेडी एट सी एट एनी टाइम। इसके अलावा हम हमारी इंडियन नेवी को मॉडर्नाइज भी करना चाहते हैं। जो ओल्डर वर्जन्स हैं उनको रिप्लेस करना भी हमारी एक प्रायोरिटी जो है बन चुकी है, क्योंकि चाइना के पास अगर आप देखोगे फिफ्थ पॉइंट 5.5 इवन सिक्स जनरेशन के फाइटर जेट्स चाइनीज नेवी आज के समय ऑपरेट करती है। तो इस सिनेरियो में राफेल फाइटर जेट्स मॉडर्न है, डिपेंडेबल है एंड ऑलरेडी हमारे इंडियन एयरफोर्स के साथ फैमिलियर हैं। इट मीन्स इंडिया 36 राफेल फाइटर जेट्स को पहले से ही ऑपरेट कर रहा है। तो राफेल फाइटर जेट्स को उड़ाने की, उनको ऑपरेट करने की कैपेबिलिटीज एंड जो एक्सपीरियंस हमारे पास पहले से ही है। इसके अलावा ये जो राफेल एम फाइटर जेट्स हैं, दैट इज मराइन फाइटर जेट्स, ये डिजाइन है स्पेशली फॉर एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशंस, मींस इनको एयरक्राफ्ट कैरियर से ही ऑपरेट किया जा सकता है। इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस किए गए हैं। जो राफेल सी फाइटर जेट है जो वायुसेना हमारी ऑपरेट करती है उनसे थोड़ा सा ये मैन्युफैक्चरिंग में, डिजाइन में डिफरेंट है और हम इनको आईएनएस विक्रांत, आईएनएस विक्रमादित्य या किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट कर सकते हैं। And the Rafale M is well suited for sea-based missions, making it a smart and timely choice for the Indian Navy। ये बहुत बड़ा डिसीजन है, बहुत स्मार्ट एंड टाइमली चॉइस होने वाला डिसीजन इंडियन नेवी के द्वारा या कहें कि भारत की सरकार के द्वारा लिया गया है। एंड व्हाई दिस मैटर्स स्ट्रेटेजिकली, स्ट्रेटेजिकली कितना इंपॉर्टेंट है ये डील, तो इस पे बात करेंगे। द डील इज मोर देन जस्ट अबाउट रिप्लेसिंग ओल्ड जेट्स। केवल हम ओल्ड जेट्स को रिप्लेस ही नहीं करना चाहते, सिग्निफिकेंटली स्ट्रेटेजिकली भी हम लोग अपनी प्रेजेंस को इंडियन ओशन में कहीं ना कहीं स्ट्रोंग करना चाहते हैं, हमारी इंडियन नेवी को और ज्यादा स्ट्रोंगर करना चाहते हैं। करंट सिनेरियो को यदि ऑब्जर्व करें तो इंडियन नेवी के पास टेक्निकली एडवांस फाइटर जेट्स होने ही चाहिए, जैसा कि हमारी एयरफोर्स के पास में है। और हम इंडिजिनियसली बिल्ड या मैन्युफैक्चर्ड फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स के ऊपर भी काम कर रहे हैं, हमारी इंडियन नेवी के लिए भी और इंडियन एयरफोर्स के लिए भी। हम उस पर आगे बात करेंगे, बट द टाइम बीइंग राफेल एम फाइटर जेट्स को परचेज करना एक गुड डिसीजन बताया जा रहा है। पहला हम बात कर चुके हैं, जैसे कि इंडिया के जो इंटरेस्ट हैं इन द इंडियन ओशन रीजन उनको हम लोग प्रोटेक्ट कर पाएंगे एंड रिस्पॉन्ड कर पाएंगे क्विकली टू एनी थ्रेट्स इन द रीजन। आल्सो दिस डील ब्रिंग्स इंडिया एंड फ्रांस क्लोजर इन डिफेंस कोऑपरेशन। फ्रांस के साथ पहले से ही हम लोग एक डिफेंस डील कर चुके हैं इंडियन नेवी को मॉडर्नाइज करने के लिए। 9 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स इंडिया और फ्रांस मिलके बना रहे हैं। इंडिया इसमें फ्रांस का जो द नेवल ग्रुप है दैट इज पीएसयू वो इसमें शामिल है और ये भी एक मेगा डील है जिसमें 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स इंडियन नेवी को मिल चुकी हैं और 3 और के लिए हमने डील कर ली है, जिसपे हमने रिसेंटली सेशन भी किया था। सो दिस न्यू जेट डील कंटिन्यूज दैट स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप। The agreement also ensure that India will receive jets customized to its specific needs, including special weapons and electronic systems। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इस डील को स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है। हम बात करेंगे आगे भी, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे नए आए हो तो प्लीज गाइज एक सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। चाइना का जो एक कंसर्न है इंडियन ओशन रीजन में जो इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है, और इसके अलावा चाइना आज के समय 5th और 6th जनरेशन फाइटर जेट्स को ऑपरेट करता है, तो ऐसे सिनेरियो में इंडिया ने भी अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट के प्रोग्राम को रैंप अप कर दिया है। हालांकि इसमें हमको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, एक लंबा पीरियड अभी लगने वाला है।
2035 से लेकर 2038 तक ये एक्सपेक्टेड है कि हम लोग इंडियन मेड फाइटर जेट्स को इंडियन नेवी में ऑपरेट कर पाए। आर्म का प्रोजेक्ट के बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं। एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, ये हमारा इंडियन एयरफोर्स के लिए है, जो कि 5th जनरेशन फाइटर जेट होगा और इसमें भी आगे चलकर 6th जनरेशन इसको किया जाएगा। इसके लिए भी निगोशिएशंस दूसरे देशों के साथ चल रही हैं, जैसे कि फ्रांस इसमें शामिल है, यूके, जापान। दूसरा हम बात करें तो इंडियन नेवी के लिए भी एक बड़ा प्रोग्राम अनाउंस किया जा चुका है और इसमें 6th जनरेशन फाइटर जेट हम लोग बनाएंगे, जिसका नाम है ट्विन इंजन डैक बेस्ड फाइटर प्रोग्राम, दैट इज TEDBF। तो ये प्रोग्राम शुरू हो चुका है और इसके तहत बनाया जाने वाला जो फाइटर जेट है उसका डिजाइन कुछ ऐसा होगा। डिजाइन भी हालांकि अभी मैन्युफैक्चर है, मींस डिजाइनिंग स्टेज में है। तो जैसे ही ये काम पूरा हो जाता है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जो प्रोसेस है वो शुरू कर दी जाएगी। लेकिन इसमें अभी कम से कम 10 से 12 सालों का समय हमको लगेगा। जी हाँ, एटलीस्ट 1 डिकेड यहाँ पे लगने वाला है इसको फुली फंक्शन करने के लिए। और तब तक जो राफेल एम है, दैट विल बी बैकबोन ऑफ इंडियाज नेवल फाइटर फ्लीट। ये एक बैकबोन बनकर हमारे लिए उभरेगा, एक अच्छा डिसीजन कहीं ना कहीं साबित होगा। तो कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि जो इंडिया का डिसीजन है टू बाई 26 राफेल एम जेट्स इज ए स्मार्ट वेल प्लान्ड स्टेप। ये मैच करता है INS विक्रांत की रिक्वायरमेंट को एंड इंश्योर करेगा बेटर परफॉर्मेंस एट सी एंड कीप्स कॉस्ट अंडर कंट्रोल। This deal helps India modernize its navy and strengthen ties with France. Also, the India continues to grow stronger in Indian Ocean region. The Rafale M jets will key place in the protecting the region. खैर, दूसरी बात, जो यूएसए का FA-18 सुपर हार्नेट है, ये हमने नहीं खरीदा क्योंकि शुरुआत में ये मान के चल रहे थे कि हमारे पास 2 ऑप्शन है, राफेल एम प्लस में सुपर हार्नेट। लेकिन राफेल एम के ऊपर जाना इंडियन नेवी ने इसलिए प्रेफर किया क्योंकि हम पहले से ही राफेल फाइटर जेट्स को ऑपरेट कर रहे हैं, तो उससे हम लोग फैमिलियर हैं और कुछ ज्यादा टेक्निकलिटीज उसके अंदर नहीं होने वाली है। तो हमारी इंडियन नेवी, जो हमारे इंडियन नेवी के पर्सनल्स हैं, वो उसको आसानी से ऑपरेट कर पाएंगे। तो ये कुछ बातें हैं। ऑल राइट, सो ये न्यूज थी। आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। आपका क्या मानना है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। यदि हाँ, चैनल पे आप नए आए हो तो फिर से एक रिक्वेस्ट है, एक सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस।